सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं सपना डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल कुरुक्षेत्र की ओर से आप सबका नैतिक शिक्षा की ऑनलाइन कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम नैतिक शिक्षा का पाठ 17 आरती का अध्ययन करेंगे। यह भगवान विष्णु की आरती है। इस पाठ में हम भगवान विष्णु की आरती का अर्थ समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें। प्यारे बच्चों, पहली पंक्ति में भक्त भगवान को याद करते हुए कहते हैं ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। अर्थात हम भगवान का गुणगान करते हुए कहते हैं भगवान आपकी जय हो। जगदीश का मतलब है भगवान। यह भगवान का एक और नाम है, क्योंकि भगवान इस जगत के निर्माता हैं, तो हम उनका गुणगान करते हुए बोलते हैं कि हे भगवान, आप तो इस जगत के स्वामी हैं और आपकी विशेषता यह है कि आप अपने भक्तों के दुख को एक पल में दूर कर देते हैं। अर्थात आपकी यह ताकत है कि आप सबके दुख का अंत कर देते हैं। अगली पंक्ति देखिए। जो ध्यावे फल पावे, दुख विंचे मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। प्यारे बच्चों, इस पंक्ति में भक्त भगवान को कह रहा है कि जो आपके ऊपर ध्यान लगाता है पूरे मन के साथ, तो उनकी मन की सारी चिंताएं दूर हो जाती है और घर में सुख संपत्ति आती है, अर्थात घर में खुशहाली आती है। तीसरी पंक्ति देखिए। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और ना दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। बच्चों, इस पंक्ति में हम स्वीकार करते हैं कि हे प्रभु, आप ही हमारे माता पिता हो, क्योंकि आप इस संसार को चलाते हो, हम सबका ध्यान रखते हो। और भक्त कह रहा है कि आपने हमें इस दुनिया में भेजा है और अंत में हमने आपकी शरण में ही आना है, अर्थात मृत्यु के बाद हम सब ने भगवान की शरण में ही जाना है। आपके बिना इस संसार में कुछ भी नहीं है, तो आपके सिवा मैं किसी और के पास कैसे जा सकता हूँ, क्योंकि हर इंसान एक ना एक दिन तो साथ छोड़ देता है। अर्थात भक्त कह रहा है मैंने आपकी शरण में रहना है और मेरी सारी उम्मीदें आपसे ही हैं। अगली पंक्ति देखिए। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्मा परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। प्यारे बच्चों, इस पंक्ति में भक्त अपने प्रभु की अलग अलग विशेषताओं के बारे में गुणगान करते हुए कहता है कि आप पूर्ण परमात्मा हो, मतलब आप पूरी तरह से कंप्लीट हो, आप पूरा संसार हो, और आप अंतर्यामी हो। अंतर्यामी का मतलब जिनको सब कुछ पता है, जो सब कुछ जानते हैं, अर्थात आप सब कुछ जानने वाले हैं प्रभु, आपको सब के बारे में सब कुछ पता है। आप पार ब्रह्मा परमेश्वर, अर्थात अगर हम समुद्र की एक छोटी सी बूंद है तो आप पूरा सागर हैं, अर्थात पूरे संसार को चलाने वाले आप ही हैं। और भक्त कहता है कि आप सबके स्वामी हैं और हम आपके दास हैं। अगली पंक्ति देखिए। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, दीन दयालु कृपालु, कृपा करो भरता। प्यारे बच्चों, इस पंक्ति में भी भक्त प्रभु की विशेषताओं को बताते हुए बोल रहा है कि आप करुणा के सागर हैं, अर्थात आप बहुत दयालु हैं, आप सब पर दया करते हैं। तुम पालन करता, यहाँ पर भक्त कह रहा है कि आप सभी का पालन करता हो। पालन करता का मतलब होता है कि भगवान पूरे संसार को चला रहे हैं। हे प्रभु, आप पूरी सृष्टि को चला रहे हैं, आप सबको खाना देते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, आप सब कुछ हमें दे रहे हैं, अर्थात आप हम सबके पालन करता है। भक्त कह रहा है कि हे प्रभु, हम सेवक हैं, आप हमारे मालिक हैं, तो हम पर आप कृपा कीजिए, दया कीजिए। अगली पंक्ति देखिए। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। प्यारे बच्चों, इन दो पंक्ति में भक्त भगवान से मांगते हुए बोलता है कि हे भगवान, आप अगोचर हैं, अर्थात आप दिखाई नहीं देते, हम आपको अनुमान ही लगा सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, भगवान हमें दिखाई तो नहीं देते ना, हम उनको महसूस कर सकते हैं, इसलिए भक्त कहता है कि आप दिखाई नहीं देते, हम आपको अनुमान लगा सकते हैं, अर्थात आपकी उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। आप हमारे प्राणपति हैं,
आप सबको चलाने वाले हैं। प्यारे बच्चों, भक्त कहता है कि हे भगवान, आप सबको चलाने वाले हैं। ही खराब है, हमारी सोच बहुत खराब हो चुकी है। मैं इसको स्वीकार करता हूँ कि मेरी बुद्धि खराब हो चुकी है। भगवान, आप मुझे कुछ उपाय बताएं कि कौन सी ऐसी विधि है जिससे मैं आपसे मिल सकूं, अर्थात आपसे जुड़ सकूं। अगली पंक्ति देखिए। दिन वधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे, करुणा हस्त बढ़ाओ, द्वार पड़ा तेरे। प्यारे बच्चों, इस पंक्ति में भक्त कहता है कि हे प्रभु, आप सबके दुख हरते हैं। हम असहाय हैं, आपका ही सहारा है। सबके दुख को हरने वाले आप ही रक्षक हैं हमारे। और हे प्रभु, आप हाथ बढ़ाइए, आप अपने हाथ उठाइए और हमें अपनी शरण में लीजिए। अगली पंक्ति देखिए। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संत की सेवा। प्यारे बच्चों, इस पंक्ति में भक्त कह रहा है कि हे प्रभु, हमारे अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी आ गई है, जैसे क्रोध, लालसा, बदला लेने की भावना, ये सारी हमारे अंदर नेगेटिविटी आ गई है। हे प्रभु, हमारे अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी है, तो प्रभु इस प्रकार की सभी भावना को हमारे अंदर से मिटा दीजिए। और हमने बहुत सारे पाप किए हुए हैं, उन सभी पापों का अंत कीजिए और हमारे अंदर आपके प्रति श्रद्धा की भावना को पैदा कीजिए और भक्ति की भावना को बढ़ाइए, ताकि हम आपकी सेवा कर सकें। प्रभु, आप हमें आपकी सेवा का अवसर दीजिए और संतों की सेवा का अवसर दीजिए। प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ 17 आरती। इस पाठ में हमने आरती का अर्थ समझा। अगर इस पाठ से संबंधित आपको कोई भी समस्या होगी तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।